दो बच्चों के साथ रहा करती थी। एक दिन इतनी तेज से बारिश होने लगती है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। मेरे बच्चों, मैं अब क्या करूं? बारिश इतनी तेज हो रही है कि मैं कुछ खाने का प्रबंध भी नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे इतनी भूख लगी है कि क्या बताऊं आपको। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दो ना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोई ना कोई उपाय करती हूँ। मैं किसी के पास जाकर मदद मांगती हूँ। फिर मीनू अंधेरी रात में कड़क बारिश में किसी से मदद मांगने जाती है और वो मिट्टू तोती के पास जाती है। तोती बहन, इतनी बारिश हो रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना। मेरी बच्ची बहुत भूखी है। क्या मीनू, तुम्हें तो पता है मैं अपना घर का राशन मिट्टी के बर्तन बेचकर चलाती हूँ। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो मेरे ये मिट्टी के बर्तन बेचकर पैसे लाओ, फिर तुम वही पैसा ले लेना। क्या तोती बहन, आपको तो ये पता है ना, इतनी बारिश हो रही है। इतनी बारिश में मिट्टी के बर्तन कौन भला खरीदेगा? देखो मीनू, मुझे तो ये पता नहीं, लेकिन अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मिट्टी के बर्तन बेचने ही पड़ेंगे। फिर मीनू दोनों मिट्टी के घड़े लेकर बेचने के लिए निकल जाती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन। फिर इधर से सोनू चिड़िया आवाज लगाती है, अरे ओ बर्तन वाली, इधर आना तो। फिर मीनू सोनी चिड़िया के पास आती है। क्या ये बर्तन मजबूत तो होगा ना? क्या ये टूट नहीं जाएगा? ये बर्तन बहुत ही मजबूत है। इतनी बारिश में लेके आए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चलो फिर ठीक है, ये लो पैसे और मुझे ये बर्तन दे दो। फिर सोनू दोनों मिट्टी के घड़े दे देती है और वो मिट्टू तोती के पास आ जाती है। तोती बहन, देखो मैं घड़े बेचकर आ गई, अब तो उठ जाओ। हाँ मीनू, मैं थोड़ा आराम कर रही थी, तुम घड़ा बेचकर आ गई? हाँ तोती बहन, मैं बेचकर आ गई। ये लो अपना पैसा, ये लो तुम अपना मेहनत किया पैसा। और अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाना और अच्छे से रहना। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चों के पास आ जाती है। मेरे बच्चों, ये कैसे हुआ? घर कैसे टूट गया? माँ, आप जब खाने के इंतजाम में गई थी उसी टाइम घर गिर के टूट गया और हम दोनों बहनें तब से यहीं पर है। फिर मीनू उदास होकर अपने बच्चों के साथ बैठ जाती है। अचानक उसके सामने एक कबूतर आता है। अरे ओ मीनू, इतनी बारिश में क्या कर रही हो? क्या करूँ कबूतर भाई, मेरा जो छोटा घर था वो भी टूट के गिर गया है। ये लो एक पोटली, इसमें कुछ बीजे हैं, इसे तुम अपने आंगन में रोप देना। फिर मीनू अगले सुबह उस बीज को रोप देती है। फिर वो अगले सुबह जाकर देखती है तो एक सुंदर सा घर और आम के पेड़ लगे हुए होते हैं। हे भगवान, इतने सारे आम के पेड़ और इतना सुंदर घर, ये तो चमत्कार हो गया। अब हमारी बच्ची भूखी नहीं रहेगी। अब हम तीनों इसी घर में रहेंगे और ये फल भी खाएंगे। फिर मीनू और उनके दो बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।